दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड वह मास्टरपीस है जो पिछले 4,500 सालों से ठीक अपनी जगह पर मौजूद है। और इन पिरामिडों में आज भी बहुत से राज दफन हैं, जिन पर बहुत रिसर्च करने के बावजूद भी साइंटिस्ट भी हैरान हैं। जैसे इन पिरामिड का तारों के साथ अलाइन होना, और आज से हजारों साल पहले जब कोई कंपास नहीं हुआ करता था तो कैसे इन पिरामिड की चारों दीवारें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पर लाई करती है, और इतने हजारों सालों से ये कैसे सैकड़ों अर्थक्वेक और तूफान को झेलने के बाद भी अपने जगह पर स्थित है। इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड मौजूद है, जिनमें से सबसे बड़ा पिरामिड द पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसकी हाइट 480 फीट है और इस पिरामिड का बेस 230 मीटर लंबा है। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो यह 53 स्क्वायर मीटर एरिया को घेरे हुए है, जिनमें 9 फुटबॉल फील्ड आराम से फिट आ जाएंगे। और इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख लाइम स्टोन के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सिर्फ एक पत्थर का वजन ही 2.5 टन से लेकर 70 टन तक है। और इस हिसाब से पूरे पिरामिड का वजन 60 लाख टन बनता है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के वजन से 12 गुना अधिक है। आखिर इतने बड़े और विशालकाय पिरामिड को बनाने का क्या मकसद था? आज से हजारों साल पहले के जमाने में जब किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो कैसे उन लोगों ने यह पिरामिड बना लिए, और किस तरह इतने टन वजनी पत्थरों को एक के ऊपर एक सटीक तरीके से रखा गया है। उस जमाने में इंसान के पास कोई औजार नहीं हुआ करते थे, तो कैसे इतने बड़े पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटा गया है। द मिस्ट्री की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। इन आलीशान पिरामिड के कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जानने के लिए तमाम एक्सपर्ट टीम आज भी हैरान है कि आखिर कैसे पिरामिड की हर दीवार 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट की गई होगी, और कैसे पिरामिड की चारों दीवारें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ पर एग्जैक्टली बनाई गई होगी। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि सबसे पहले 53 स्क्वायर मीटर एरिया पर फैले इस पिरामिड को बनाने के लिए एक जमीन खोजी गई होगी, जो कि लाखों टन भारी पत्थरों का वजन बर्दाश्त कर सके, और फिर पोलर स्टार की सहायता से पिरामिड की साइड को सेट किया गया होगा। बिना किसी कंपास और टेक्निक्स के सिर्फ इस बेसिक टेक्निक का इस्तेमाल करके उस टाइम के इंजीनियर्स ने जो पिरामिड का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें आज भी पिरामिड की किसी भी दीवार में 1 डिग्री के एंगल का फर्क नहीं देखा जा सकता है, वरना पिरामिड तुरंत गिर जाता। नंबर 2, लैंड लेवलिंग, मतलब जमीन को लेवल में लाना। क्योंकि जिस 53 स्क्वायर मीटर एरिया पर इस पिरामिड को बनाया गया था, अगर लैंड लेवलिंग में थोड़ा सा भी फर्क होता तो इतने बड़े पिरामिड के स्ट्रक्चर को खड़ा करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन उस जमाने में उन लोगों के पास न ही लेजर लेवल था और न ही कोई ऐसा टूल था जिसकी सहायता से जमीन को परफेक्टली लेवल किया जा सके। तो कैसे उन लोगों ने जमीन को लेवल किया होगा? कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जिस जमीन पर पिरामिड का बनना था, तो उसके चारों तरफ गड्ढा किया गया होगा, और फिर पानी की सहायता से जमीन को लेवल किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी की सतह से ऊंचा होगा, उसे छेनी और हथौड़ी की सहायता से काट कर बराबर किया गया होगा। नंबर 3, स्टोन कटिंग। स्टोन कटिंग यानी पत्थर को काटने के लिए लाखों पत्थरों की जरूरत थी, जो कि स्क्वायर शेप में कटे हुए हो। लेकिन उस दौर में उन लोगों के पास न ही जैक हैमर थे और न ही ग्राउंडर थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने पत्थरों को काटा भी और पत्थरों को सेव भी किया। आखिर किस तरह से? छेनी, यही वह एकमात्र उनके पास टूल था जिसकी मदद से उन्होंने पत्थर काटे। एक्सपर्ट द्वारा यही बताया जाता है कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली छेनी आर्सेनिक और कॉपर से बनी हुई थी। इस छेनी को पत्थर पर लकड़ी के हथौड़े द्वारा ठोका जाता था, और काफी मेहनत के बाद पत्थर को काट कर शेप में लाया जाता था। नंबर 4, स्टोन ट्रांसपोर्टेशन। अब इस खास किस्म के पत्थर, जिसको हम आज लाइम स्टोन के नाम से जानते हैं, इसे ट्रांसपोर्ट करना था, क्योंकि इस पत्थर की कटाई कंस्ट्रक्शन प्लेस गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के पास हो रही थी। अब बारी थी इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की, लेकिन एक पत्थर का वजन ही 2.5 टन से लेकर 70 टन तक था, जिसे कंस्ट्रक्शन साइट तक लेकर आना, और उस जमाने में न ही ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन था और न ही किसी जानवर की सहायता से इतने बड़े पत्थर को लाया जा सकता था। तो आखिर यह काम कैसे किया गया? इस काम को भी वर्कर द्वारा ही अंजाम दिया गया। टोरा और गीजा से होकर निकलने वाली नदी की सहायता से बड़ी बड़ी नावों में इन पत्थरों को लाद कर कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुँचाया गया। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। पत्थरों को नाव में रखने और उतारने के लिए एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कम से कम 500 वर्कर की जरूरत
पड़ती थी। नंबर 5, स्टोन क्लाइमेट। अब लगभग सारा काम हो चुका था, पत्थरों को काट लिया गया था और कंस्ट्रक्शन साइट तक नाव से पहुंचा भी दिया गया था। अब बारी थी पत्थरों को 480 फीट की ऊंचाई पर ले जाने की। लेकिन आपको बताते चले कि पत्थरों को ऊपर चढ़ाने के लिए वर्कर की बहुत संख्या होती थी और एक्सपर्ट का मानना है कि इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर रैंप की सहायता से खींच कर चढ़ाया जाता था और जैसे जैसे पिरामिड की हाइट बढ़ती थी उसी के अकॉर्डिंग रैंप का एंगल मेंटेन रखने के लिए रैंप की लेंथ बढ़ाई जाती थी। लेकिन यह भी टफ काम वर्कर द्वारा ही किया गया होगा। अब इन विशालकाय पिरामिड का कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट था और सारे चैलेंजेस को उस जमाने के इजिप्शियन ने पार कर लिया था और इन पिरामिड के अंदर छोटे छोटे चेम्बर और सुरंगें भी बनाई गई है। इस तरह से उन लोगों ने आज से 4500 साल पहले इन विशालकाय पिरामिड को बनाया था, जिसको बनाने का सिर्फ एक मकसद बताया जाता है कि इजिप्शियन लोग मरने के बाद सोल तारों से बात करते हैं, इन चीजों पर विश्वास रखते हैं। और पिरामिड में राजा का चेम्बर भी बनाया गया था जहाँ से रात में सितारे दिखाई पड़ते थे। उम्मीद है द मिस्ट्री की ये भी वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। वीडियो पूरा देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।